अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको कारी हनीफ मुल्तानी साहब के एक नए बयान के साथ इस चैनल पर वेलकम कहते हैं। दोस्तों, आज के इस प्यारे से बयान का मौजू है बाबा फरीद गंजे शकर की झोंपड़ी और अल्लाह की इबादत, एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी दास्तान। बहुत प्यारा बयान है, बहुत प्यारा वाक़या है। आपसे गुजारिश है इस बयान को आखिर तक सुनते रहिए। जज़ाकल्लाह। चलिए आज का बयान शुरू करते हैं। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ उनकी वालदा के सामने लोगों ने बहुत की। हंस के कहने लगी, ठीक है मेरे बेटे की तुम तारीफ तो कर रहे हो, पर कभी मुझसे भी पूछो ना, 2.5 साल मैंने दूध पिलाया, कसम ले लो एक दिन भी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। तुमने इस माँ का इंतजाम ना किया। शाह फखरुद्दीन शाह बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का दामाद, वो बेटी यही फौत हो गई, खुरासान चले गए। न्यामत अली शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी हाफिज जमाल बीबी से शादी हो गई और उसे शादी करके पानीपत ले आए और शाह शरफुद्दीन बोली शाह कलंदर पैदा हुए। तो बच्चा इतना रोता था बोली शाह कलंदर माँ की गोद में कि बाप के भी माँ के भी नाक में दम आ गया। मस्जिद में एक बुजुर्ग आए, चमड़े की चादर ओढ़ी हुई थी। बोली शाह कलंदर के बाप ने कहा, हजरत हमारे यहाँ एक अल्लाह ने बच्चा दिया है, पर खुशी तो बड़ी हुई थी पर नाक में दम आ गया, रात दिन चुप ही नहीं करता, बड़ा रोता है। उस अल्लाह वाले ने कहा बच्चे को मेरे पास ले आओ। ये उठा कर ले गए तो जरा सा इस कान को मुंह लगाया उस अल्लाह वाले ने और जरा सा इस कान को मुंह लगाया उस अल्लाह वाले ने। बच्चा खामोश। शाह फखरुद्दीन कहने लगे, जी हजरत जी अगर मेहरबानी करो, अब तो ये चुप हो गया, अगर फिर कभी रो पड़ा तो आपको कहाँ ढूंढेंगे, ये गुर मुझे ही बता दो। आपने क्या पढ़ा है मुझे बता दो, ताकि अगर ये फिर रो पड़ा तो मैं आपको कहां से लाऊंगा। फरमाया, भाई कोई नई चीज नहीं पढ़ी, इसकी अम्मा कुरान करीम की हाफिज है, वो इसको पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना पढ़ती रही। बच्चे की रूह का और कुरान के नूर का इतना जोड़ हो गया, इतना ताल्लुक हो गया, इतनी वाबस्तगी पैदा हो गई कि अब माँ जब छिल्ले में पड़ गई, पलीत हो गई, उसने कुरान छोड़ दिया और नाशी का नशा टूटा, आदि की आदत टूटी, वो रोए ना तो क्या करे। मैंने एक आयत उस कान में पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, अरे इसको नशा मिल गया, बच्चा खामोश हो गया। कभी वो माँ होती थी जो गोद में लेकर कुरान की तिलावत कर करके अपने लख्त जिगर को दूध पिलाती थी। सारा जहान कहता है कि अगर माँ मसूर की दाल खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता, खाती माँ बीमार बच्चा। अगर अम्मा अचार खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता है, अगर अम्मा गुड़ शक्कर खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता है। अरे खाया माँ ने, बीमार बच्चा। तो सारी दुनिया के तबीब और डॉक्टर कहते हैं कि दूध के साथ सुराख करके वो गर्म या तुरस जरासीम बच्चे के पेट में चले जाते हैं, जिसको जाकर के बच्चे को बीमार कर देते हैं। लोगों, अचार की तुरसी बच्चे के पेट में जा सकती है, गुड़ शक्कर की हरारत जा सकती है, और बताऊं की गर्मी जा सकती है, मसूर की दाल की शिद्दत गर्मी जा सकती है। अगर यही माँ कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाए, खुदा की कसम कुरान का नूर नहीं जाएगा। तकबीर, कुरान। हमने अल्लाह के कुरान को मदरसों में और मस्जिदों में कैद कर दिया और माँ ने अजमत उठाई कुरान की। एक बच्चा माँ का जब स्कूल जाता है, सुबह को उठकर पानी गर्म करती है, उसे नहाती है, मिंजन इस्तेमाल कराती है, धुली हुई वर्दी पहनाती है, फिर सुरमा स्याही तेल कंघी सब कुछ पूरा करके बगल में बस्ता देती है। और वो बच्चा बड़ा चालाक हो जाता है, अंग्रेज की तरफ चला ना, यूं मुंह करके कहता, अम्मी पेंसिल भी ले ली है, स्याही की पुड़िया भी लेनी है, कॉपी भी खत्म हो गई, मास्टर भी चंदा मांग रहा था। 2-4 रुपए मारे बगैर जाता नहीं। और इसी माँ का जो बच्चा कुरान पढ़ने जाए और वो बराबर में खड़ा होके कह देना, जब वो स्कूल वाले बच्चे को नहला रही है, अम्मी मेरा भी मुंह धो दे, मैं मस्जिद में जाऊंगा। आखे मन मसीह टूटी थे धोगे नहीं। आखे मसीह टूटी कहाँ नहीं खड़ी, वो किस वास्ते है? ईमानदारी से बताओ, इस बच्चे का जहन कुरान से नफरत नहीं खाएगा? स्कूल पढ़ने वाले को
सारे साल जूती नहीं, इस माँ को कभी शर्म नहीं आई। अल्लाह पाक का कलाम पढ़ने वाला, मुस्तफा करीम का लाया हुआ कुरान पढ़ने वाला नंगे पांव फिर रहा है। एक दिन हमारे घर में हुआ, एक बच्चा स्कूल जाता था, उसने यही हाल बनाया और 5 रुपए अम्मा से मारे। तो छोटा बच्चा भी है, हाफिज हो गया, वो कहने लगा चलो मुझे 1 रुपया तो दे दो। मेरी घरवाली कहने लगी तू कौन सा स्कूल जाएगा, मस्जिद में जाएगा, चला जा। तो कहने लगा यूं मुंह बना के अम्मी आज पता चला स्कूल वालों को पैसे मिलते हैं, कुरान वालों को धक्के मिलते हैं। खुदा की कसम बावजूद बैठा हूं, स्कूल वाले बच्चे को मैंने उसी दिन रोक दिया, बंद कर दिया उसी वक्त। इब्तदान जहन पर गंदगी है कुरान करीम की अजमत की तरफ से हमारे दिमाग में। अगर हम इन बच्चों को ये बताएं और सिखाएं और इनके जहन पर ये असरअंदाजी करें कि कुरान खुदा का कलाम है, और खुदा कहता लोगों बेवारसा कलाम नहीं, फरमाया तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। कोई अमेरिका वालों का कलाम होगा, कोई रूस वालों की जुबान होगी, कोई बरतानिया वालों का की जुबान होगी, मैं खुदावंद करीम का कलाम हूं। लोगों तुमने मेरा अदब करना है। फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। और लोगों में वह मुकद्दस कलाम हूँ, वो मैं मालिक की कायनात का कलाम हूँ, मुझे बगैर वुजू हाथ लगाना जायज नहीं, मेरा तकद्दुस मजरूह ना करो। मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज हमारी तवज्जो नहीं, बड़े बड़े सरमायादारों के बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, जिम्मेदारों के बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, डॉक्टरों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, अफसरों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, बल्कि आगे बढ़कर के कहूं पीरों फकीरों मौलवियों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती। और कौन सा कुरान करीम, मेरे नबी तेरे नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, चांद सूरज सितारों के नबी, समंदर के कतरे कतरे का नबी, जमीन के जर्रे जर्रे का नबी, पत्थर की एक एक कंकर का नबी, दरख्त के एक एक पत्ते का नबी, फूल की खुशियों का नबी, और मालिक के कायनात की कसम नबियों के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ते। एक नहीं दो नहीं हजारों साहबा किराम गवाह, शहनशाह कायनात ने, दो जान के सरदार ने, काली कमली वाले ने एक एक वक्त में भूख की वजह से 2-2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग हजारों नियामतें खाकर कुरान पढ़ने को तैयार नहीं, और इस पर फख्र महसूस करते हो, इस पर अपने आप को बड़ा समझते हो। अब आती है लोगों, पहली उम्मतों ने भी अपने नबियों के दीन से बगावत की, अमली भी बगावत की, कौली भी बगावत की। मैं खुदा की ताकत कमजोर नहीं हो गई, मैं वो खुदा हूँ। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फ़िस्सब्त फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। शाम को सोए आदमी, बड़े बड़े खूबसूरत आदमी, बड़ी बड़ी हसीना औरतें, सुबह को उठे कुत्ते बंदर बन गए। साख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने चीख मारी, कौम के जिगर फट गए। फरमाया मैं खुदा की ताकत को ना ललकारो, मैं वो खुदा हूँ। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम। मैं पकड़ने पे आऊं, छुड़ाने वाला कोई है ही नहीं।
کون چھڑا سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے، کس کی مجال ہے کہ اس خالق زمین و آسمان کے سامنے دم مارے؟ عرض یہ کر رہا تھا، جس قرآن کو اللہ پاک کی زبان نے ادا فرمایا، جس قرآن کریم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے اور 23 برس اس طرح سے کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی کہ قدم مبارک ورم کر جاتے تھے، جس قرآن کو جبریل امین کی زبان نے تلاوت کیا، جس قرآن کو 1,29,000 صحابہ نے تلاوت کیا، جس قرآن کو سیدنا حسین نے نیزے کی نوک پہ پڑھا، جس قرآن کو غوثوں نے، قطبوں نے، ابدالوں نے، اولیاء کرام نے، علماء نے ساری زندگی جس قرآن کی تلاوت کی، تو اس قرآن کریم کو مردوں کے لیے رکھتا ہے؟ انصاف کرو، ظالم نہ بنو۔ سنت زندوں کے لیے، چاندی زندوں کے لیے، کار موٹر سکوٹر ہوائی جہاز زندوں کے لیے، کوٹھی بنگلہ زندوں کے لیے، تخت و تاج زندوں کے لیے، حسن و جمال زندوں کے لیے، باغ و بہار زندوں کے لیے، ظالمو خدا کا قرآن مردوں کے لیے؟ جب کوئی تمہارے یہاں مرے گا قرآن کا داخلہ کھلے گا، وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے۔ 80 سال کی نمازیں 1 گھنٹے کے قرآن میں ختم ہو جائیں گی۔ 80 سال کی بدماشی، بدکاری، جھوٹ، حرام خوری کیسے 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی؟ اور وہ بھی میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، اکثر مولوی ان بچوں کو اس وقت لے جاتے ہیں جو پہلا سپارہ پڑھتے ہیں اور انگلی پھیرتے 28ویں پہ۔ ساری عمر جنہوں نے قرآن نہیں سنا، تیسرے دن کل خانی کے موقع پر چاروں طرف کی مولوی قاری حافظ اکٹھے کر لیے، پھر مرنے والے کا بیٹا درمیان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے، او مولانا، او قاری صاحب، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملے گا نہیں، آخر جی آسے پاسے کر کے ٹھوک چھوڑو، کسی پاسے کر کے۔ ساری عمر جس نے قرآن کی درسگاہ میں قدم نہیں رکھا، سارا دن گھر میں کنجریوں کے گانے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، ان حالات سے پناہ مانگو، اس معاشرے سے پناہ مانگو، لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا، جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلے گا، حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں۔ فرمایا لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، میرے امتی ہوں گے، نام میرا لیں گے، آخری وقت میں بھی کنجریوں کے گیت گاتے ہوئے مریں گے۔ ٹیلی ویژن کی بیماری، VCR کی بیماری، بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھو نا، حاجی صاحب آپ کے یہاں بھی سے آجی کیا کریں، بچوں کا معاملہ ہے نا جی، بس بچے، یہ ٹھیک ہے، اگر یہ سارے بچے بدماش بن گئے پھر تیری داڑھی کا کیا بنے گا، تیرے حج کا کیا بنے گا؟ جن آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے مدینے کی گلیوں کا دیدار کیا، اب ان آنکھوں سے غیر عورتوں کو نہ دیکھا کر توہین ہوگی۔ شرم کرو، کچھ غیرت کو ہاتھ مارو۔ کیا بنا دیا ملک کا ہم لوگوں نے؟ 80 سال کا بڈھا ہو نا، 80 سال کا بڈھا بس میں قدم رکھتے ہی ہے، استاد جی کوئی رونق کا کوئی نہیں،
टेप शेप कोई नहीं। कबर की तैयारी हो रही है, कबर विच लक्का ने सामने मौत है ते अजन भी कंजरियां दे गाने दा आदि बना खड़े। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साथ अक़दस है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ है। ओ लोगो, सिद्दीक की क्या बात करूं। सिद्दीक वो जवान है जिसने नबी की पहली आवाज पे लब्बैक कहा, नबी के ऐलान पर गर्दन झुका दी, नबी का दामन पकड़ा, नबी का लड़ पड़ा, हुजूर की संगत इख्तियार की, ऐसा साथ गया, ऐसा साथ गया, आज तक वापिस नहीं आया। नारे तकबीर, ऐसा हो यार, हो तो ऐसा हो यार, हो तो ऐसा हो। तो कभी कुछ तो सोचा करो। नबी पाक सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल, 52 साल उम्र मुबारक है। घर में एक घर वाली है और दरवाजे पे 4 बेटियां हैं। कौन बेटी देगा ऐसे मौके में? इतनी उम्र हो, घरवाली भी एक मौजूद हो, 4 जवान बेटियां हो। अबू बकर ने अपनी 6 बरस की लख्त जिगर को उठाकर इमामुल अंबिया की झोली में डाल दिया। और मैं तो लोगों से कहा करता हूं कि अगर तेरे दरवाजे पे शादी के लिए गवर्नर आ जाए तो मोहल्ले में धूम मच जाए, अगर सदर आ जाए मुल्क में धूम मच जाए, और कम से कम ये तो देखा कर कि दरवाजा सिद्दीक का है और दुल्हा इमामुल अंबिया है। तेरी घोट से नजर तो पै गई, बूहे से नजर नहीं पैनी। दर सिद्दीक दा है, घोट काली कमली वाला है। तेरे बूहे ते इमामुल अंबिया घोट बन के गया खड़े। इन दरवाजे की तौहीन ना कर, एक घोट नाराज थी वैसे ही तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। तेको रिश्तेदारा दी तौहीन नाल कौड़ लगती है, इमामुल अंबिया को नहीं लगती। कौन सा अबू बकर जिसने माल भी, आल भी, जान भी, सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया जिसने। जनाब सिद्दीक अकबर सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जिस रात में हिजरत हुई है, सिद्दीक अकबर के वालिद उस वक्त तक मुसलमान नहीं बने थे। बड़ी उम्र का आदमी था, आंखों से भी माजूर था। सुबह सुबह आया, आके अपनी पोतियों से कहने लगा, बेटियों मैं तो मर गया रात भर फिक्र में, वो तो एक फुट्टी कौड़ी भी छोड़ के ना गया होगा। वो गया है अपने यार के साथ और पक्का है वो। तुम्हारा उसने कोई ख्याल नहीं किया होगा, तुम्हारा गुजर कैसे होगा। मैं तुम्हारा दादा हूं, तुम मेरी पोतियां हो, तुम्हारा हाल क्या बनेगा। जनाब अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने सोचा कि दादा तो इस गम में मरेगा। हमारे घर की दीवार में खड्डा सा बना हुआ था जिसमें अब्बा रुपए पैसे रखा करता था। हमने वहां ठीकरे भरे, ऊपर कपड़ा डाला और दादा का हाथ पकड़ के फेर दिया कि नहीं नहीं दादा, इस मर्तबा तो कमाल कर दिया अब्बा जी ने, बड़ा ही माल छोड़ के गए। तो हज़रत अस्मा ने सिद्दीक अकबर के वालिद अपने दादा का हाथ जब पकड़ के फेरा ना, तवज्जो है सबकी। अबू कुहाफा कहता है, अबू बकर का वालिद यूं हाथ फेर के कहता है, तुम कह रही हो कि दौलत छोड़ गया, पैसे, चलो ठीक है तुम्हारा काम चल जाएगा, पर मेरा दिल नहीं मानता कि वो इतना कच्चा हो जाए इमामुल अंबिया के साथ और पीछे कौड़ी छोड़ जाए। दिल नहीं मानता। अरे लोगों, अगर जिब्रील को निकाल दो तो मेराज नहीं, सिद्दीक को निकाल दो तो हिजरत नहीं। नारे तकबीर, ताकत सिद्दीक। बड़ी चीजें हैं। जिब्रील ने सिदरतुल मुंतहा पे साथ छोड़ दिया, सिद्दीक ने आज तक साथ नहीं छोड़ा। जिब्रील वहां तक पहुंचा के आ गया, सिद्दीक आज भी नाल है, आज भी साथ है। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर
खुमैनी नहीं, 1 करोड़ खुमैनी पैदा हो जाए, 1 करोड़ सब्बी पैदा हो जाए जो अबू बकर सिद्दीक के साथ दुश्मनी करे, खुदा की कसम इमामुल अंबिया से सिद्दीक को अलग करना पूरी दुनिया की ताकत के बस की बात नहीं है। जिसको प्यार है उसने अपने पास बिठा रखा है, जिसको प्यार है वो बैठा है, तुझे क्या तकलीफ है, हैं? हाँ, ज़ेरे दीवार खड़े हैं तेरा क्या लेते हैं, किसी को देखकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तुझे तकलीफ हो रही है? तू कौन है इतराज करने वाला? जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हिजरत का हुक्म दे दिया। अर्ज किया मेरे मौला ये मक्के वालों की अमानतों का क्या करूं, आटे हैं, जौ हैं, खजूरें हैं, कुछ पैसे हैं, कुछ कपड़ा है, पैसे हैं, कुछ कपड़ा है। फरमाया मेरे महबूब मैंने सारे इंतजामात कर रखे हैं, ऐ शेरे खुदा, ऐ अली इधर आओ, ये मक्के वालों की अमानतें तेरे हवाले, मक्के वालों का आटा तेरे हवाले, मक्के वालों के पैसे तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों का कपड़ा तेरे हवाले, मेरे नबी का बिस्तर तेरे हवाले, मेरे नबी का हुजरा तेरे हवाले। अबू बकर मेरे महबूब की नबूवत वाली अमानत तेरे हवाले। अंदाजा लगा। और फिर अगर आप तवज्जो से बैठे हैं तो सारा जहान ये कहता आया हुजूर के बिस्तर पे, सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के बिस्तर पे शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो गए। सारे कहते हुजूर के बिस्तर पे हजरत अली, हजरत अली हुजूर के बिस्तर पे, जोर से कहो, सो गए। किसी के बच्चे को पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं, नींद आती है? किसी के भाई को पुलिस पकड़ के ले जाए या कोई अगवा करके ले जाए, बहन को नींद आती है? माँ को नींद आती है? अब ये सारा जहान कहता कि हजरत अली सो गए। गोया हजरत अली ने अपने अमल से ये साबित कर दिया कि आज की रात इतनी खतरनाक रात है, आज की रात इतनी खतरनाक रात है, इमामुल अंबिया के पीछे सारा मक्का लगा हुआ है। अगर बिलाल साथ होता तो खतरा था, सुहैल होता तो खतरा था, सलमान फारसी होता तो खतरा था। हजरत अली ने ये साबित कर दिया अगर मैं साथ होता तो खतरा था। अब साथ क्योंकि अबू बकर है लिहाजा खतरा ही कोई नहीं। अली को नींद आ गई। किसी बात को भी खतरा हो, शेरे खुदा को नींद आ सकती है? इसीलिए तो नींद आ गई कि जब अबू बकर के घर पहुंच गए फिर पूरी दुनिया एक तरफ और अल्लाह का भेजा हुआ सिद्दीक एक तरफ। अली को तो इतना इत्मीनान है कि नींद आ गई और तू इतना बेचैन है कि अब तक दबड़क दबड़क करते फिरता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे से निकलते हुए अल्लाह से पूछा, या अल्लाह अब जाऊं कैसे, कहां जाऊं? हम सब लोगों का ये अकीदा है कि नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर लब कुशाई भी नहीं करता। नबी यूं कदम उठाकर जब तक खुदा इजाजत न जमीन पे नहीं रखता। मैं कहता हूं नबी सांस अंदर ले जाता है तो अल्लाह से पूछकर, बाहर लाता है तो अल्लाह से पूछकर। नबी ने पूछा, या अल्लाह रात तो बड़ी खतरनाक है, चारों तरफ ये मिले जुले खड़े हैं आपस में नंगी तलवारें लिए हुए, अब मैं जाऊं कैसे, जाऊं कहां? अल्लाह बड़ा बेनियाज है। सारे कहो अल्लाह, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। तुम भी बेनियाज मानते हो? मगर
दिल से बहुत कम मानते हैं हम लोग। बेनियाज वो हो गए और हम कब्रें चाटते फिरे। ना किसी वली, किसी बुजुर्ग, किसी पीर फकीर के पास बैठ के ये दुआ मांगना, या अल्लाह साडा हजरत फौत हो जाए, हमारे हजरत साहब रुखसत हो जाए। थप्पड़ मारेगा तेरे घरों खाना में, चाट लगेगी, मरने पे कोई राजी नहीं। और जो 4 गज जमीन के अंदर चला गया तो उसको भी बेनियाज मानता है, जो 1 सेकंड के लिए कभी सोया नहीं, तेरी हर वक्त परवरिश करता है, तुझे माँ के पेट से लेकर लहद तक पालता है, वो बेनियाज नहीं। अबू जहल आया और कहने लगा अपने चेलों से कि यहाँ एक खूह बनाओ और ऊपर काने रखो और मिट्टी डाल दो, जब वो नबी यहाँ से गुजरेंगे धड़ाम से गिरेंगे और तुम पथराव करना, खूब मारना। चला गया कहकर, इसलिए मैंने कहलवाया था अल्लाह बड़ा बेनियाज है। फिर खोपड़ी में खुजली उठी, वापिस आया, कहने लगा ख्याल करना जब तुम पत्थर मारोगे ना, वो हम में से किसी का नाम लेगा, मैं फलाना हूं, छोड़ियो ना, छोड़ना नहीं, तुमने सदका जारिया जारी रखना है। जाके सो गया, आंख खुली, देख के तो आऊं, पहरेदार सो ना गए हो, ध्यान रहा नहीं कुआं कहां था, धड़ाम से गिरा और पत्थर बजने लगा, और ना मारो मैं अमर इब्न हशाम हूं। वो कहने लगा साडा चौधरी सही आखदा सी, दे मार मार खोपड़ी गंदी कर दे, बड़ा बेनियाज है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इल्लामिया से पूछा, इलाही अब कहाँ जाऊं? आवाज़ आई मेरे महबूब, तेरी नबूवत का डंका मैंने 1,24,000 नबियों से बजवाया, पूरी दुनिया से बजवाया, पर तेरे साथ जो लगा हुआ है मेरे सिद्दीक के मर्तबे का भी लोगों को पता चल जाए। बिलाल तेरे दरवाजे पे आया, सुहैल तेरे दरवाजे पे आया, उस्मान तेरे दरवाजे पे आया, अमर इब्नुल आस तेरे दरवाजे पे आया। ओ काली कमली वाले, हिजरत वाली रात है, आज अबू बकर के दरवाजे पे खुद तशरीफ ले जाओ ताकि दुनिया को पता चले मकाम में सिद्दीक क्या है। तशरीफ ले आए, दरवाजा खटखटाया, सिद्दीक अकबर नंगे पांव दौड़े हुए आए, देख के अर्ज किया मुझे बुलाया होता हजरत, आपने क्यों तकलीफ फरमाई? फरमाया मैं खुद थोड़े ही आया हूं, खुदा ने भेजा है। और मेरी एक और बात समझ लो, अगर तवज्जो है तो चलो, मेरी ना मानो, उलमा किराम की ना मानो, हजरत मौलाना मोहम्मद अली शाह साहब मद्ददिल्लुहु की ना मानो, अगर तू हमारी नहीं मानता तो उन्हीं की मान जा। मक्के वाले जब आए ना, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उमैया इब्न खलफ, सारे के सारे चौधरी जो आए तो हुजरा खाली। दुनिया जानती है कि ये मक्के की सारी सरदारों की, चौधरियों की पार्टी बिलाल के मकान पे न गई, सुहैल के मकान पे न गई, अबू दर गल्फारी के मकान पे न गई, सैयदना सलमान फारसी के मकान पे नहीं गई, फारूक आजम के मकान पे नहीं गई, किसी दरवाजे पे नहीं गई, किसी चौक पे नहीं गए, किसी गली में नहीं गए, सीधे सिद्दीक के दरवाजे पे आए। और मक्के वालों का भी अकीदा है कि नबी अगर अपने घर में नहीं तो सिद्दीक के यहाँ जरूर मिलेगा, इसलिए नबी और सिद्दीक में मक्के वाले भी जुदाई नहीं मानते। मक्के वालों ने भी जुदाई नहीं मानी और आए हैं, दस्तक दी, अल्लाह अल्लाह, वाह अबू बकर तेरी आल पे कुर्बान हो जाऊं। सरकार जब तशरीफ ले जाने लगे, सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अबू बकर की छोटी सी बच्ची है, यूं रहमत वाला हाथ सर पे रखा, फरमाया अस्मा बताना नहीं, बताना नहीं हम किधर गए हैं। नहीं मेरे आका। दरवाजे पर दस्तक हुई, तशरीफ ले जाने के बाद वो पूरी पार्टी नहीं, पार्टा आ गया मक्के वालों का, पार्टा आ गया मक्के वालों का। और
सैयदा आसमा का तो इंतजार था ना। यूं आंखें मलती हुई बच्ची बाहर निकली। उन्होंने कहा काकी जी सही, फिर अब्बा किथे है, थोड़ा नबी किथे है? आखिर लगी क्यों? तेरा मेरा बाल होवे हा या तेरी मेरी बहन धी होवे हा तो कम अज कम इहो काम तो करे। मैं तो सुती पई हम, मैं को क्या पता, शाम को टुकर खाधा मैं लंबी थी गई हूं, मैं को कुछ पता नहीं। घर आया को पूछूं, हाय अबू बकर तेरी औलाद कौन मोल बात की भी कायल नहीं। कहने लगी ओ मक्के वाला, मक्के के चादरिया तुम थोड़े हो, मक्के के सारे नौजवानों को बुला के लाओ, मक्के की सारी ताकत को जमा करो, मक्के वालों को इकट्ठा करो और मेरा ये चैलेंज है, तुम अबू बकर की बेटी से काली कमली वाले का पता पूछ के दिखाओ। तुम इस अबू बकर को नहीं मानते, मैं तो कहता हूं इसकी औलाद के गुलामों के गुलाम बनो। अरे जिस घर की बच्चियों का ये आलम हो उस घर के मर्दों का क्या हाल होगा। और ये बात बातों में खत्म नहीं हुई, तलक कलामी हुई। आसमां ने जर्रा बराबर पहलू नहीं बदला। ये भी नहीं कहा कि सुबह बताऊंगी, कम से कम जान बचाकर अंदर जाके कुंडी लगा लेती। मैं अपनी अम्मी से पूछ के आती हूँ, इस बहाने से अंदर से कुंडी लगा लेती। मगर अस्मा जानती थी अगर मैंने कुंडी लगाई तो मेरे बाप पर कहीं लोग बुज़दिली का इल्जाम ना लगा दें। तुसा तो खिसक वेंदे हो ना। हाय हाय, इन्हीं लोगों के मानने वाले थे ये लोग। शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद शाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह खालिक दीना हाल कराची में तलब कर लिया गया। हजरत ने फतवा दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। ये जितने तुसा हजरात अखबार में पढ़ दो ना, फलाना सर फलाना सर फलाना सर, इन्हां दे सारी सर हैं, इन्हां दे पैर कोई नहीं, कल्लू कोई सा कोई नहीं। ए इन्हां सोजा को इनाम मिला अंग्रेज मेमा दे थूक चक्कण दा, अंग्रेजां दे घोड़ा दी लीग चक्कण दा। ना इन्हां को इल्काब होई में देगन, ए उन्हां दे मामे लग दे। आजादी वतन के हीरो हम हैं। मुजद्दिद अल-फसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ग्वालियर के जेल खाने में से एक कैदी ने आजादी वतन का नारा लगाया था। हर तहरीक हमसे चली, रेशमी रुमाल की तहरीक हमने चलाई, खिलाफत की तहरीक हमने चलाई, शामली के मैदान में मौलाना नानोतवी ने माथे में गोली खाई। ना ये क्या किसी से मुकाबला करेंगे जो पहले ही अपने गले में फांसी लटकाए फिरते हैं। में टुकड़ी जी होती है ना, ये निशानी है अंग्रेज दी गुलामी दी। और बड़ा अजीब अंदाज मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को तलब कर लिया गया कराची में। अफसर कहने लगा मौलाना क्या आपने ये बयान दिया है, क्या ये फतवा दिया है अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है? मौलाना ने फरमाया फतवा दिया था, अब भी देता हूँ और यही फतवा देता रहूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर मरहूम ने शेख बदनी के पैरों पे हाथ रख दिया और आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह हुसैन अहमद की खैर हो। जज कहने लगा मौलाना मालूम है इसकी क्या सजा है? फरमाया सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। मैंने तो कुरान भी माल्टे की जेल में चक्की चलाते चलाते याद किया है। सजा दे। उसने कहा सजा फांसी है। अल्लाह। शेख मदनी ने बगल में से कपड़ा निकाल कर मेज पे रख दिया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लेके आया हूं। ने कहा कफन तो आपको यहाँ भी गारमेंट दे देती, फरमाया मैं अपने खुदा के यहाँ अंग्रेज गारमेंट का कफन पहन के भी जाना पसंद नहीं करता।
मुझे कोई परवाह नहीं, सजा दो, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। खिलौना समझकर बर्बाद न करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। और शेख मदनी अदालत से निकलते हुए कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, लगा ले जोर जितना बाजुए कातिल में है। सुभान अल्लाह। और हम बुज़दिलों की औलाद नहीं, हम छुपने वालों की औलाद नहीं, हम टुकड़ेलों की औलाद नहीं, हम हलवा चाट लोगों की औलाद नहीं। खुदा की कसम, हम तो उन हीरों की औलाद है जिन्होंने पूरी दुनिया के कुफर का मुकाबला किया। बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये था आज का कारी हनीफ मुल्तानी साहब का खूबसूरत सा बयान जो आपने सुना। आखिर में दोस्तों, आज हम बयान करने वाले हैं, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उबैद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे ये बात पहुंची है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है तो वो बैठ जाता है और जनाजा के साथ आने वालों की कदमों की आवाज़ सुनता है। सबसे पहले उसकी कब्र उससे कलाम करते हुए कहती है, अय इब्ने आदम, तेरा बुरा हो, क्या तुझे मुझसे डराया नहीं गया? क्या तुझे मेरी तंगी, मेरी बदबू, मेरी वहशत, मेरी हौलनाकी और कीड़े मकोड़ों का खौफ न दिलाया गया था? ये मैंने आज के दिन के लिए तैयार किए हैं। तू बता, तूने मेरे लिए क्या तैयारी की है? हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसान को जब कब्र में रख दिया जाता है तो उसकी कब्र कहती है, ऐ इब्ने आदम, तुझे मालूम न था कि मैं तन्हाई, तारीकी और खौफ व घबराहट का घर हूँ। तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाले रखा कि तू मेरे गिर्द अकड़ कर चलता था? अगर मुर्दा मोमिन हो तो उसकी कब्र वसी और सब सरसब्ज़ो शादाब कर दी जाती है और उसकी रूह जन्नत की तरफ ले जाई जाती है। जबकि हज़रत सैयदना यजीद बिन शजरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कब्र काफिरो फाजर से कहती है, काफिरो फाजर से, कब्र काफिरो फाजर से कहती है, क्या तुझे मेरा अंधेरा, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई, मेरी तंगी और मेरा गम याद नहीं था? हज़रत सैयदना उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कब्र ये ज़रूर कहेगी कि ऐ इब्ने आदम, तूने मेरे लिए क्या तैयारी की? क्या तू नहीं जानता था कि मैं मुसाफरी, तन्हाई, कीड़े मकोड़ों और जिस्मों को खा जाने का घर हूँ? अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर मरने वाले की कब्र उसे पुकार कर कहती है, मैं अंधेरी और तन्हाई का घर हूँ। अगर तू अपनी ज़िंदगी में खुदा अज़्ज़ा वजल का फर्मा बरदार था तो आज मैं तुझ पर रहमत करूँगी, और अगर नाफरमान था तो मैं तेरे लिए अज़ाब हूँ। मैं वो घर हूँ जिसमें फर्मा बरदार दाखिल हो तो खुशो खरम निकलेगा और गुनाहगार दाखिल हो तो तबाह बर्बाद होकर निकलेगा। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये था आज का कारी हनीफ मुल्तानी साहब का खूबसूरत सा बयान। आखिर में कुछ प्यारी सी मुख्तसर सी बातें जो आपने सुनी। आपसे डेली की तरह एक ही गुजारिश है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पर डेली बेस पर कारी हनीफ मुल्तानी साहब का खूबसूरत बयान अपलोड किया जाता है। अल्लाह हाफिज़। हम इंशाअल्लाह फिर से मिलेंगे एक नए बयान के साथ। तब तक आप अपना, अपने अहल व अयाल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।